दुनिया को लगता है कि पोकर फेस सिर्फ एक शांत चेहरा है, लेकिन असल में ये एक हथियार है जो बिना हथियारों के ही लड़ा जाता है। पार्ट 1 में हमने सीखा कि पोकर फेस क्या है। आज हम सीखेंगे कि इस खामोश हथियार का इस्तेमाल दुनिया को जीतने और लोगों के दिमाग के साथ खेलने के लिए कैसे उसे किया जाता है। जब आप अपनी भावनाओं को छिपाना सीख जाते हैं तो आप दूसरों की भावनाओं के मालिक बन जाते हैं। चैप्टर 1, द मिररिंग ट्रैप। ज्यादातर लोगों को लगता है कि वो सामने वाले के व्यवहार को कॉपी करता है। अगर कोई आप पर चिल्लाता है तो तुम्हारा दिमाग भी चिल्लाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन एक पोकर फेस इंसान इस गुस्सा को तोड़ देता है। जब कोई आप पर अपना गुस्सा निकाल रहा हो और आप बस अपनी पलकें झपकाएं उसे देखते रहोगे तो उसका दिमाग कंफ्यूज होने लगता है। उसे लगता है कि उसकी ताकत काम नहीं कर रही। एक बात याद रखना, जो इंसान आपको उकसा नहीं सकता वो आपको हरा भी नहीं सकता। आपकी शांति उसकी सबसे बड़ी हार है। चैप्टर 2, द डेड आइज। पोकर फेस का मतलब सिर्फ चेहरा नहीं बल्कि आंखें भी होती हैं। ज्यादातर लोग अपने आंखों से डर और झूठ दिखा देते हैं, लेकिन एक पोकर फेस इंसान अपनी आंखों को कंट्रोल करना जानता है। जब आप किसी से बात करते हैं तो उसकी आंखों के बीच देखें, लेकिन अपनी आंखों को बिना इधर उधर देख सिर्फ उसके आंखों में देखो। इससे सामने वाले को अंदर से कंफ्यूज कर देता है। उसे लगता है कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ का यही है पोकर फेस का खेल। जो इंसान आंखों से खेलना जान जाता है वो किसी से नहीं डरता। लोग उसे समझ नहीं पाते और ताकतवर मान लेते हैं। चैप्टर 3, रणनीतिक खामोशी। पोकर फेस का असली जादू तब शुरू होता है जब आप बोलना बंद कर देते हैं। मान लो आपसे किसी ने कोई सवाल पूछा तो उसे तुरंत जवाब नहीं देना है। ज्यादातर लोग तुरंत जवाब देता है, लेकिन आप 5 सेकंड पोज लो और सिर्फ उसे देखो। ये 5 सेकंड का शांति सामने वाले के आत्मविश्वास को कुचलने के लिए काफी है। वो अपने ही जवाब को सही करने लगेगा, ज्यादा बोलने लगेगा और घबराहट में अपने राज उगल देगा। पोकर फेस का नियम है, कम बोलो ताकि लोग आपकी हर बात को समझें। चैप्टर 4, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। दुनिया जानकारी पर चलती है। जो आपके बारे में जितना ज्यादा जानता है वो आपको उतना ही ज्यादा कंट्रोल कर सकता है। पोकर फेस एक फायरवॉल की तरह है। ये लोगों को ये जानने नहीं देता कि आपको क्या पसंद है और क्या नापसंद। जब लोगों को पता ही नहीं होगा कि आपको किस बात से दुख होता है तो वे आपको चोट कैसे पहुंचाएंगे। जब उन्हें पता ही नहीं होगा कि आपकी कमजोरी क्या है तो वे आप पर हमला कैसे करेंगे। अपनी प्रेडिक्टेबिलिटी को खत्म कर दो और रहस्यमयी बनो। चैप्टर 5, प्रेशर सिचुएशन। जब कोई मुसीबत आती है तो सबका चेहरा पैनिक दिखाने लगता है। यहीं पर पोकर फेस आपको एक लीडर बनाता है। जब सब भाग रहे हों तब आपकी स्थिरता लोगों को आपकी ओर खींचती है। न्यूरोसाइंस कहता है कि अगर आप अपने चेहरे की मसल को कंट्रोल कर लेते हैं तो आपका किसी भी समय बिना पैनिक के खड़ा हो सकते हैं। यानी पोकर फेस सिर्फ दूसरों को धोखा देने के लिए नहीं है, ये मुश्किल वक्त में आपके दिमाग को ठंडा रखती है। चैप्टर 6, नेगोशिएशन और पैसा। चाहे आप किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहे हों या कोई डील कर रहे हों, पोकर आपके बैंक बैलेंस को बढ़ा सकता है। जो पहले अपनी खुशी दिखा देता है वो अपनी वैल्यू खो देता है। अगर आपको कोई डील बहुत पसंद आई है तब भी अपने चेहरे पर कोई भाव न आने दे। आपकी शानत चेहरा सामने वाले को मजबूर करती है कि वो आपको और बेहतर ऑफर दे। उसे लगना चाहिए कि आप इस डील को छोड़कर कभी भी जा सकते हैं। जिसके पास खोने का डर नहीं होता, जीत उसी की होती है। चैप्टर 7, आंतरिक शांति। बहुत लोग पूछते हैं क्या पोकर फेस बनने से हम पत्थर दिल हो जाएंगे? जवाब है नहीं। पोकर फेस पत्थर दिल बनने के लिए नहीं है बल्कि एक सुपर माइंड बनने के बारे में है। आप अंदर सब कुछ सोच रहे हैं, आप हर चीज को देख रहे हैं, आप हर चाल को समझ रहे हैं, बस आप उसका जवाब नहीं दे रहे। आप अपनी सवाल को तब तक छुपा कर रखते हैं जब तक सही मौका ना आ जाए। यही पोकर फेस का खेल है। चैप्टर 8, इसे कैसे मास्टर करें। दिन में 5 मिनट आईने के सामने खड़े होकर बिना कुछ बोले खुद को देखें। अपनी पलकों को कंट्रोल करो। इमोशनल डिटैचमेंट। जब कोई आपको बुरा कहे तो सोचें कि वो आपके बारे में नहीं बल्कि अपने बारे में बोल रहा है। इसे पर्सनली ना लें। आवाज का नियंत्रण। अपनी आवाज को शांत और आहिस्ता रखें। चिल्लाना कमजोरी की निशानी है, शांत आवाज ताकत है। याद रखिए, किस दिन आपने अपनी भावनाओं को चेहरे पर लाया उस दिन से ये दुनिया आपके इशारों पर नाचना शुरू कर देगी। क्योंकि असली ताकत चिल्लाने में नहीं बल्कि उस खामोशी में है जिससे सामने वाला कंफ्यूज जाए। अब फैसला आपका है कि आप एक खुली किताब की तरह बनना चाहते हैं जिसे कोई भी पढ़कर फेंक दे, या एक ऐसा इंसान बनना है जिसे पढ़ने के लिए लोगों को चिंता रहे। अब फैसला आपका है।